हम लोग, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। हाँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 sin साइन स्क्वायर स्क्वायर। थीटा बाई 2। हाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 2 कैंसिल कर दो, साइन साइन कैंसिल कर दो, कॉस अपॉन साइन बचेगा, तो क्या होगा, वो कॉट हो जाएगा। समझा सभी को ये? यस सर। यस सर। अच्छा, कॉट का डेरिवेटिव ये कैसे ना सिंप्लीफाई करने के लिए फिर इजी हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सर x करेंगे ना? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जो था वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर। माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। और थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा। समझे सभी को अच्छे से? समझा क्या ये सभी को अच्छे से? यस सर। हाँ, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, और थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी थीटा बाय डी एक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो, डी थीटा बाय डी एक्स क्या मिलेगा, डी थीटा बाय डी एक्स क्या मिलेगा, 1/। हाँ 1/, हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/, ये क्या आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है, इसे अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखो 1 -1, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, तो 4a हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 है इंटू, अच्छा 1/, साइन स्क्वायर क्या आता है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक टी। कोसेक स्क्वायर आता है ना, 1/, साइन कोसेक आता है, बराबर। तो यहाँ पे 1/4a, कोसेक कोसेक यहाँ पे है, स्क्वायर में है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, तो 4 थीटा बाय 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सम्स थोड़े लेंदी होंगे हाँ इसमें, जो अभी हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, बट जहां पे भी नहीं समझता है वहां पे पूछो आप लोग। हाँ, सेकेंड जो सम दिया है इसमें, x के लिए 2at स्क्वायर है, x के लिए 2at स्क्वायर, और y के लिए 4at है। हाँ, x के लिए 2at स्क्वायर और y के लिए क्या है, 4at है। तो अब हम लोग दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव करो, x के लिए 2at स्क्वायर है, तो इसको लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, dx अपॉन dt, 2a जो है ये कांस्टेंट टर्म है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखो, 2t। 2t आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4at आ जाएगा। सो ये क्या है, dx अपॉन dt है, इतना समझा? यस सर। अच्छा, y के लिए सॉल्व करो, y के लिए क्या है, 4at है, तो इसमें भी डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt, 4a जो है ये कांस्टेंट टर्म है, t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। 1। हाँ, t का डेरिवेटिव जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx जो होगा वो लिखेंगे dy बाय dt
अपॉन क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डीवाई बाई डी टी जो है वो हमें 4a मिला, और ये क्या मिला, 4a मिला। 4a कैंसिल हो जाएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो 1/t मिल जाएगा। इसको वापस एक बार x से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 1/t का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, minus 1/t square. -1/t स्क्वायर। अच्छा, t का डेरिवेटिव फिर बाद में विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, तो क्या लिखोगे, डी टी अपॉन डी एक्स। क्या लिखोगे, डी टी अपॉन डी एक्स लिखोगे। सो ये क्या आ जाएगा, -1/t स्क्वायर। डी टी बाई डी एक्स बताओ क्या है, 1/480. 1/4. ग्रेट। 1 क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1/4a क्यूब हो जाएगा। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कहीं पे डाउट है कोई भी स्टेप में तो पूछो। समझा ये कॉन्सेप्ट? हाँ, आदित्य समझा, फैज, एल्मा, प्रज्वल, वैभव समझा ये, ऋतिका, अभिषेक। यस से समझा। अच्छा, इसके बाद जो है, जहां पे कोई भी स्टेप अगर नहीं समझा ना, वहां पे पूछो आप लोग क्या है क्या नहीं है। अब जो है इसमें थर्ड सम जो है ना, मतलब सेकंड का जो थर्ड सम है, उसमें देखो x के लिए साइन थीटा है और y के लिए साइन क्यूब थीटा है। अच्छा, इसमें थीटा का वैल्यू भी गिवन है π/2। इसका मतलब हमें ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, और उसमें थीटा का वैल्यू भी पुट करना है π/2। इजी है ये काफी। देखो थर्ड के लिए जो है यहाँ पे आप लोगों को ना ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। सो यहाँ पे कंसीडर मत करो। x के लिए पहले से ही दिया है साइन थीटा, और y के लिए गिवन है साइन क्यूब थीटा। y के लिए क्या है, साइन क्यूब थीटा, और x के लिए क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, Cos theta. हाँ, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा। बट यहाँ पे एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। साइन क्यूब है ना, तो क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हो जाएगा। समझा यहां तक? Yes, sir. हाँ, तो अब इसमें हम लोग ना डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। सो डी वाई sir. बाय, हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। तो सिर्फ क्या, माइनस साइन नहीं लिखा आपने, कहाँ पे माइनस है, तो y dy upon d थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा है ना। नहीं है, ये इक्वल टू है, इक्वल टू है ये, हाँ ओके सर, ओके सर। हाँ। तो ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये क्या है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो एक बार अभी हमें वापस डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखूं, 2 sin theta. 2 साइन थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या लिखूं, Cos theta. कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखोगे, डी थीटा बाय
dx बराबर d थीटा बाय dx लिखोगे। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, 3 into 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ d थीटा बाय dx क्या है? सर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, साइन sin 2 थीटा थीटा भी बाई लिख सकते थे ना। हाँ हाँ लिख सकते थे, बट देखो अगर हमें d थीटा बाय dx जो है cos थीटा मिल रहा है, तो 1 अपॉन cos थीटा कैंसिल होकर उससे और इजी हो जाएगा ना, यस समझे? यस सर। हाँ तो d थीटा बाई डी एक्स क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो कैंसिल होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं, मतलब सिंप्लीफाई उसको नहीं किया। तो ये जो है ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 साइन थीटा बचेगा। बट यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू पुट करना था π/2, तो पुट करो। सो देयरफॉर क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो क्या आ जाएगा, 6 साइन π/2। π/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 90। 1 90। हाँ तो 90 मतलब कितना आता है, 1 आता है। तो 6 into 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये समझा अच्छे से? यस यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा जैसा हमने ये सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 4, वैसा आप लोग कर लोगे क्या, देखो इजी है वो भी। a cos थीटा है और b sin थीटा है, यस सर। कि सॉल्व Yes. करा दोगे, कर लो आप लोग, कर लोगे ये? सर करेंगे हाँ सर करा दो आप। मतलब ट्राई नहीं करोगे? सर ठीक करेंगे है ट्राई करते, नहीं आया तो कुछ नहीं। हाँ नहीं, अगर ट्राई करना नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ कराने के लिए ना, बट आप लोग ट्राई करो एटलीस्ट, आप लोगों को समझेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो अभी ट्राई करना है क्या? सर अभी करते हैं। ट्राई करके देखते हैं। हाँ अभी करके देखो ये कितना आ रहा है, फोर्थ वाला सब लोग ट्राई करके देखो। 5 मिनट है आप लोगों के पास। हाँ सर एक बार डिफरेंशिएट करने पे -b/a cot थीटा आया। एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला? -b/a cot थीटा। अच्छा तो एक बार वो हाँ तो अब उसको वापस डिफरेंशिएट करो। ओके सर। हाँ उसको वापस डिफरेंशिएट करो, तो -b/a बाहर ही रहेगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा।
सर cosec क्यूब 1/√2 कितना होता है? क्या? cosec क्यूब 1/√2। कोसेक क्यूब 1/√2 ऐसे थोड़ी आएगा, कोसेक क्यूब 45 आएगा। हाँ सर वही। पाई बाय 4 है ना, थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है, तो कोसेक क्यूब पाई बाय 4 हो जाएगा। तो कोसेक 45 कितना होता है? सर √2। हाँ, तो √2 का बाय इनटू बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस में। तो 45 पे √2 आता है, √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, मतलब 2√2 हो जाएगा। यस सर, आंसर आ गया। आया? यस क्या सर। क्या मिला? बाकी सभी को आ रहा है क्या? स्नेहा आ रहा है, सम, वैभव, माइनस प्राची कहाँ पे रॉन्ग हुआ? 2b/a, तो क्यूब आ रहा है ना, क्यूब क्यूब आ रहा है तो 2 थोड़ी आएगा, 2√2 आ जाएगा। एक मिनट, देखो कैसे हो जाएगा ये फोर्थ वाला सम। महालक्ष्मी आपको भी नहीं आया? No, sir. कहाँ पे मतलब नहीं आ रहा है? फर्स्ट हो जा रहा है क्या सबको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया? Yes, sir. सर मेरे को आंसर आ गया। अरे वाह। y के लिए क्या है, b साइन थीटा है, और एट थीटा इक्वल्स टू π/4 है। देखो एकदम इजी मेथड है। हाँ, नॉर्मल जैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हो फर्स्ट का, वैसे ही सेकंड का भी करना रहता है। x के लिए क्या है, a cos थीटा, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये dx/d थीटा हो जाएगा। a जो है वो वैसे ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, dx/d थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ a साइन थीटा। y के लिए क्या है, b साइन थीटा है, तो डिफरेंशिएट करो इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, तो dy/d थीटा, b ये क्या आ जाएगा, cos थीटा। समझा इतना? Yes, sir. अच्छा, अब हमें dy/dx फाइंड करना था। सो dy/dx जो होगा वो क्या आ जाएगा, dy/d थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, dx/d थीटा। तो ये b साइन थीटा है, सॉरी b क्या है, cos थीटा है, b cos थीटा अपॉन क्या है, माइनस a साइन थीटा है। सो माइनस ऑफ b अपॉन a, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot। यहां तक सबको करेक्ट मिला है? Yes, sir. अच्छा, अब यहां से देखो क्या याद, मतलब क्या ध्यान में रखना है अपने को। हाँ, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं वापस, तो ये क्या लिखोगे, d² y अपॉन dx² माइनस b अपॉन ए, वैसे ही रखो। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा अपॉन dx आता है। इतना समझा? Yes, sir. अच्छा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा b कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, a d थीटा बाई dx। देखो क्या मिलेगा, dx अपॉन d थीटा क्या मिला, माइनस a साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन a साइन थीटा हो जाएगा। इतना समझा सभी को? Yes, sir. अच्छा, माइनस साइन को हम लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तो माइनस ऑफ b अपॉन ए आ जाएगा। कोसेक जो है यहाँ पे स्क्वायर थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, Cosec cosec theta. थीटा।
कोसेक थीटा होता है। तो ये माइनस बी अपॉन ए, कोसेक जो है यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो क्यूब हो जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। सो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। सर So- साइन थीटा पास भी तो एक ए है। अच्छा तो ये स्क्वायर हो गया ना, समझा? हाँ बराबर है, हाँ माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक क्यूब, कोसेक क्यूब है और थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 है। कोसेक 45 कितना आता है? √2। तो √2 का क्यूब हो जाएगा। सो ये माइनस ऑफ 2√2 बी अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। समझा कहाँ पे आप लोगों को मतलब नहीं आ रहा था? यस सर। यस सर। अभी समझा कि नहीं समझा? वैभव समझा क्या? सोहेल, ओमकार समझा अच्छे से? एल्मा समझा? स्नेहा, साक्षी, साइली? डाउट है क्या इसमें? अच्छा श्वेता समझा ना? हाँ तो जो है हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर ये जो है थर्ड वाला डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये सम्स काफी लेंदी होंगे। तो बताओ ये जो फर्स्ट और सेकंड में जो मैंने इसका तो मैंने सब सम सॉल्व करा दिया, इसका जो है फर्स्ट में आपको सिर्फ थर्ड वाला करना है घर पे, मतलब थर्ड वाला खुद से करना है, और पहले का जो है वो सब प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप लोग? क्योंकि मैंने बुलाया आप लोगों को कमिंग वीक में जो ये हाँ ये जो कमिंग वीक होगा, मतलब उसमें आपको सैटरडे संडे टेस्ट रहेगा, संडे टेस्ट रहेगा, मतलब ये वाला संडे नहीं, इसके बाद वाला संडे को डेरिवेटिव का फुल टेस्ट रहेगा। तो कुछ डाउट है क्या आप अभी? कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। हाँ मैम, हाँ चलो थैंक यू, हाँ थैंक यू मैम।